प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th संस्कृत बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है संस्कृत वर्णमाला, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं संस्कृत अल्फ़ाबेट। आइए देखते हैं क्या क्या है इस लेसन में, उसे समझते हैं और साथ ही उसकी एक्सरसाइज को भी हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं। यह है कि संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत एक लैंग्वेज है जो हमारे देश यानी कंट्री की प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी भाषा यानी लैंग्वेज है। कहता है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो हमारी कंट्री की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। इसकी लिपि देवनागरी है। संस्कृत लैंग्वेज की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि को हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। देखिए लिपि क्या होते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखने के निश्चित चिन्ह को हम लिपि या स्क्रिप्ट कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को लिखने के निश्चित चिन्ह को ही हम लिपि या स्क्रिप्ट कहते हैं। इतना आप समझे होंगे। आगे देखिए, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। आपने वर्ण पढ़ा होगा हिंदी में भी, हिंदी व्याकरण में, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। तो उसी तरह से दिया है यहाँ संस्कृत वर्णमाला में कि वर्ण किसे कहते हैं? उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए दिया है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में भी आपने पढ़ा है हिंदी व्याकरण में कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत में भी सेम है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई चेंज नहीं है, बस वही चीज़ सेम है। आगे कहता है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं, जिन्हें निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित मतलब बांटना, यानी जो वर्णमाला है उसे हमने क्या किया है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग में? देखिए, वर्णमाला को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवा। अब हम देखते हैं कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और अयोगवा कितने होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वह कितने होते हैं? 13 होते हैं। अक्सर आपसे प्रश्न पूछता है कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है। जबकि आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा कि हिंदी व्याकरण में स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं, परंतु संस्कृत व्याकरण में स्वर की संख्या 13 होती है। इसलिए आपसे अगर प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछता है कोई कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे 13। हम गिन लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 होते हैं स्वर। अगला देखिए व्यंजन। व्यंजन को हम 3 भागों में बांटते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? क वर्ण से लेकर म वर्ण तक के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? क से म तक आप लिखेंगे क ख ग, तो क से म तक जितने वर्ण आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। ठीक, आगे देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25, यानी कि क से म तक जितने वर्ण आते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य र ल व, सब क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन, अगर कोई पूछेगा अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो ये भी 4 होती है। टोटल व्यंजन कितने हो गए 25, क से लेकर म तक के 25 हुए। 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, सभी कितने हो गए 33। यानी संस्कृत वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं। अब आगे कहता है कि अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? आफ्टर साउंड्स, यानी ये दोनों वर्ण न स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। आपने हिंदी में भी पढ़ा है कि जो न तो स्वर में आते हैं वर्ण और न ही व्यंजन में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। वही क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अंग, जिसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह को भी हम 2 भाग में बांटते हैं, अनुस्वर्ग और विसर्ग में। अनुस्वार और विसर्ग में अंग को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। यानी क पे अगर हम बिंदी लगाते हैं तो इसी बिंदी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और अह, यानी क पर जब हम बाद में 2 बिंदु लगाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इस चिन्ह को, इस साइन को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इतना आपने समझा होगा। बुक से आप आराम से समझ सकते हैं। बुक खोल लीजिएगा अपनी, आसानी से आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। इन व्यंजनों के अलावा जो 33 व्यंजन हैं, इन व्यंजनों के अलावा और जो व्यंजन हैं संयुक्त व्यंजन, वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे बनते हैं, इन चीज़ों को अब देखेंगे। 2 वर्णों को जोड़कर, यानी जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 वर्ण हैं त और र। इन 2 वर्णों को जोड़कर बने वर्ण, यानी एक नया वर्ण बनता है त्र। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है त्र, जिनका मूल रूप बदल गया है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कुछ संयुक्त व्यंजन हैं, कौन कौन से हैं? छ, श्र, त्र, द्य, ज्ञ, द्व। मात्रा प्रयोग। मात्रा प्रयोग कैसे करते हैं? हाँ देखिए, जैसे क में आ की मात्रा लगा दें हम तो बराबर क्या हो जाएगा? का। ये सब मात्रा प्रयोग है। जैसे मान लीजिए क दिया है आधा और ए बराबर क्या हो जाएगा? के। ए की मात्रा क पे चली जाएगी तो ये ए। अब देखिए आगे इतना आपने पढ़ा। अब देता है गुरु मंत्र। क्या है बुक में? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये आप आराम से पढ़ते होंगे। हिंदी व्याकरण में बार बार आपने पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, टेस्ट दिया भी अपने 4th क्लास में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई। अ जब आप बोलते हैं तो क्या हम किसी और वर्ण की सहायता लेते हैं? नहीं लेते। सिर्फ हम क्या बोलते हैं? एकदम स्वतंत्र होकर, इंडिपेंडेंट होकर क्या बोलते हैं? अ। और दूसरा, सभी व्यंजन वर्णों के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे कहता है कि स्वर किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों को बोलते समय, यानी किसी भी अ को हम जब बोलते हैं तो हम स्वतंत्र रूप से इसे बोलते हैं, एकदम स्वतंत्र रहते हैं, आज़ाद रहते हैं इसे बोलने के लिए, हमें किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर जब हम व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन वर्णों को बोलते हैं तो हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क का जब उच्चारण आप करते हैं तो इसमें क्या आता है? क आधा प्लस अ, यानी इसमें स्वर छुपा हुआ है। जैसे अगर हम बोलें कि तो कि जब हम बोलते हैं तो इसमें भी क्या है? क पे किस चीज़ की मात्रा लगी है?
छोटी ई की, तब ये क्या बना है की। यानी जब हम की वर्ण बोलते हैं तो इसमें भी स्वर की सहायता हमें लेनी पड़ रही है। तो जिन वर्णों को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलते समय किसी चीज़ की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई इत्यादि। अगला है केवल एक स्वर, केवल एक हर्ष स्वर अ ही ऐसा स्वर है जिसके व्यंजन में मिलने पर यह अलग से दिखाई नहीं देता है। यानी जब हम क लिखेंगे तो ये अलग से नहीं दिखाई देता है। यानी अगर हम अ स्वर ले लिए तो यह किसी भी स्वर, किसी व्यंजन के साथ मिलता है अ स्वर, तो यह किसी के साथ दिखाई नहीं देता है, यानी कि अलग से नहीं दिखाई। जैसे क में ये खुद छुप जाता है, अगर ख लिखें तो अ खुद छुप जाता है। मगर जब हम आ लिखते हैं, आ व्यंजन लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, दिखाई देता है, यानी अलग से दिखाई दे रहा है कि आ की मात्रा लगी है। मगर जब हम अ किसी भी व्यंजन के साथ लगाते हैं, जैसे क के साथ अगर हम अ लगाएं तो ये अलग से दिखाई नहीं देगा। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। मगर जैसे ख लिखे तो भी अ नहीं दिखाई दे रहा है। पर जब हम आ व्यंजन लगाएंगे क के साथ तो क पे आ की मात्रा हो जाएगी, तो आ की मात्रा यहाँ दिखाई दे रही है। पर क्या कहता है, केवल एक हर्ष स्वर अ ही ऐसा स्वर है जिसके व्यंजन में मिलने पर यह अलग से दिखाई नहीं देता है। जैसे क है, इसमें हम जान रहे हैं कि इसमें क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है स्वर, पर इसमें दिखाई दे रहा है, अलग से नहीं दिखाई दे रहा है। यही इसके कहने का मतलब है। अब देखिए एक्सरसाइज हम देखेंगे क्या क्या है। क्वेश्चन दिया गया है बुक के बाद, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे आप आसानी से। कॉपी किताब पे आप लिख सकते हैं, कॉपी पर अपने। संस्कृत भाषा की लिपि का नाम बताइए। तो संस्कृत भाषा की क्या लिपि है, देवनागरी। हमने पढ़ाया आपको कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है और इसकी जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। तो उत्तर होगा देवनागरी। अगला है आपके क्षेत्र की मुख्य भाषा क्या है। जैसे कि आप अपने क्षेत्र में कौन सी भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपने देखा है ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, हिंदी यूज़ करते हैं। तो आप लिखेंगे हिंदी, आपका आंसर है। अगला है संस्कृत भाषा में कितने स्वर हैं। तो संस्कृत भाषा में 13 स्वर हैं। अगला है कि संस्कृत भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो मैंने बताया आपको कि संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। तो संस्कृत भाषा में व्यंजन 33 हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला, उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को हम क्या कहते हैं। तो उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं, यानी ऑप्शन सेकंड आपका सही है। अगला है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई आदि हैं, क्या हैं। तो ये सब क्या है, स्वर हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। अब दिया है य, र, ल तथा व व्यंजन हैं। किस तरह के व्यंजन हैं, मैंने बताया आपको कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, क से लेकर म तक के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन क्या क्या कहलाते हैं, य, र, ल तथा व व्यंजन क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था। और उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, यहाँ है, कहाँ है, देखिए क से लेकर म तक के सभी व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और श, खटकोश और श, ह को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। तो कहता है कि य, र, ल, व क्या है, तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा। अगला है एक्सरसाइज कि निम्नलिखित रिक्त स्थान भरिए। तो निम्नलिखित रिक्त स्थान भरिए। संस्कृत भाषा में
कितने स्वर होते हैं? तो 13 स्वर होते हैं। यहाँ 13 आप लिख लेंगे, 13। ठीक है, यानी ए का ये सही होगा, 13। संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। पहले में आप भरेंगे श, श, श तथा ह व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? तो ये सेकंड का आप लिखेंगे ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है, यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि स्वर रहित व्यंजन वर्णों में नीचे लगाया जाता है। यानी अगर हम क है तो क को हम बोलते हैं तो अ इसमें छुपा हुआ है स्वर, पर जब हम इसमें से स्वर हटा दें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क पे हलंत लगाते हैं प्लस अ लिखते हैं। ठीक है, तो कहता है कि स्वर रहित यानी कहता है स्वर रहित यानी जिसमें स्वर न लगा हो, ऐसे व्यंजन वर्णों में नीचे क्या लगाते हैं? तो हलंत लगाते हैं। लिखेंगे हलंत। नेक्स्ट है जिन वर्णों के उच्चारण करने में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सही है या गलत? तो सही है, स्पर्श व्यंजन हम इन्हें कहते हैं। का, ही तथा से संयुक्त व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अंग को अनुस्वार कहते हैं, तो अंग को अनुस्वार ही कहते हैं। संस्कृत भाषा में कुल 46 व्यंजन हैं। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सही है। का, ही तथा से संयुक्त व्यंजन है। गलत है। नेक्स्ट है अंग को अनुस्वार कहते हैं। सही है। संस्कृत भाषा में कुल 46 व्यंजन है। गलत। नेक्स्ट है कि द प्लस ध को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? द्व। क श को मिलाएंगे छ, इसको आप भर लेंगे। ठीक है, पीछे आपको मैंने समझाया उसी तरह से। ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, क्वेश्चन आंसर है आपका। एक मिनट, क्वेश्चन दिया गया बेटा पहला कि वर्ण से आप क्या समझते हैं? तो आप आंसर लिखेंगे उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वर तथा व्यंजन में अंतर लिखिए। तो स्वर तथा व्यंजन में क्या अंतर है? तो सेकंड है स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्णमाला किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो आप आंसर लिखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। बस यहीं तक आपका आंसर है। अगर आपसे यह प्रश्न कोई पूछता है कि वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया, वो कौन कौन से हैं? तो स्वर, व्यंजन, अयोगवा। नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले 6 शब्द लिखिए। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे छ, त्र, य, यह सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो ऐसे हमें कोई वर्ड लिखने हैं, ऐसे 6 वर्ड लिखने हैं जिसमें ये तीनों में से कोई कोई आ जाए। तो अगर हम क्षमा लिखेंगे यहाँ तो क्या होगा? छ आ रहा है तो एक वर्ड हो गया क्षमा। दूसरा क्षत्रिय। तीसरे में हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे तीसरे में हम लिख देंगे श्रमिक। ठीक, इसी तरह त्र भी एक संयुक्त व्यंजन है, तो त्र से भी हम कुछ लिख लेते हैं। मान लीजिए चौथे में आप भर लीजिए क्या? त्रुटि। ज्ञानी, यह भी एक क्या है? संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञानी।
प्र से प्रताप हो गया। नेक्स्ट क्या है, 3 स्वर तथा 3 व्यंजन लिखिए। तो 3 स्वर कौन कौन से, अ, आ, छोटी, ये सब क्या है, 3 स्वर हैं। अब 3 व्यंजन भी लिखने के लिए कह रहा है, तो आप लिख दीजिए क, ख, ग। ये सब क्या है, 3 व्यंजन हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट।